Hello everyone, here we are back again with our chapter 2 Mathematics class 5. The name of the chapter is Fundamental Operations. अभी तक हमने टॉपिक कर लिए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कल हमने स्टार्ट किया था डिवीजन. हमने जो भी टॉपिक किया है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, तो कल हमारा डिवीजन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो आज हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स की बारी है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज वर्ड प्रॉब्लम. Read question 2, solve the following word problem. First is the cost of a cap is ₹65. जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करनी है बहुत ही ध्यान से रीड करनी है और समझ के करनी है. द कॉस्ट ऑफ अ कैप इज ₹65, मतलब एक कैप की कॉस्ट है 65 रुपीज़. हाउ मैनी कैप्स कैन मिस्टर चौधरी बाय फॉर ₹2500? मिस्टर चौधरी हैं, उनके पास 2500 रुपीज़ हैं. तो अगर एक कैप की कॉस्ट 65 है तो वो 2500 रुपीज़ के लेके जाके कितनी कैप्स बाय कर सकते हैं? हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम? जब वो कैप्स बाय करेंगे 65 रुपीज़ की, एक कैप 65 रुपीज़ की और 2500 रुपीज़ देके 65 रुपीज़ की पर कैप देंगे, तो उनके पास कितने पैसे बचेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लिखेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ वन कैप. क्या है कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ वन कैप इज इक्वल टू रुपीज़ कितना? 65. वेरी गुड. तो अब हम करेंगे टोटल मनी कितनी है. टोटल मनी विद मिस्टर चौधरी इज ₹2500. नंबर ऑफ कैप. जब भी हमें मनी दी हो या हमारे पास नंबर दिया हो बड़ा और हमें नंबर वो निकालना हो, लेकिन नंबर ऑफ कैप्स या नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हो, तो हमें क्या करना है? हमेशा डिवाइड. क्या करना है? हमेशा डिवाइड. देखिए टोटल मनी को हम कर देंगे वन कैप से डिवाइड. टोटल मनी को हम वन कैप की मनी से डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन कैप. ठीक है, हो गया. टोटल मनी कितनी है? ₹2500 को डिवाइड कर देंगे किससे? 65. तो चलिए करते हैं. अब 65 का टेबल तो किसी को नहीं आता होगा. मैंने आपको जैसे कल सिखाया था रफ वर्क में क्या करना है. 65 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई 65. तो चलिए देखिए हमने डिवाइड कर लिया है. डिवाइड करके हमारे पास क्या आया है? 65 2 ज़ा 130, 65 3 ज़ा 195. हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया है. ठीक है. अब देखिए 65 2 डिजिट्स है तो हम 2 डिजिट्स देखेंगे, लेकिन 2 डिजिट्स क्या है? 65 से छोटी 25 है ना. तो अब हम देखेंगे थर्ड डिजिट को भी, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स तब तक देखनी है अगर तो वो हमारे डिवाइज़र. ये क्या है? डिवाइज़र. और ये क्या है? डिविजन. डिवाइज़र अगर 2 डिजिट्स का है तो हमने 2 डिजिट्स तक देखनी है. अगर तो हमारे डिवीजन की 2 डिजिट्स जो हैं वो बड़ी हैं, अगर छोटी हैं तो हमें थर्ड नंबर लेना पड़ेगा. अब देखिए हमें, क्योंकि 65 इज़ ग्रेटर देन 25, तो इसलिए हम 25 को लेंगे. 25 के आगे एक जीरो है, 3 डिजिट्स को हम कंसीडर करेंगे. अब देखिए 250. 65 के टेबल में 250 या 250 से छोटा कुछ आता है? यस आता है. देखिए 65 3 ज़ा 195. हमने क्यों 195 को देख रहे हैं? क्योंकि 65 4 ज़ा 260 होता है. 260 जो है वो 250 से बड़ा है, इसलिए हम 260 से छोटा क्या है? 195. कौन से थे? 65 3 ज़ा. तो हम यहाँ लिख लेंगे 3. 65 3 ज़ा 195. क्या करते हैं फिर? माइनस करते हैं. तो 10 में से 5 गए 5. यहाँ पर क्या बच गया? 4. तो 14 में से 9 गए 5. अब फिर यहाँ पर क्या बच गया? 1 में से 1 गए 0. अब देखिए 55 अगेन स्मॉलर देन 65. तो फिर हम यहाँ से क्या लेंगे? कैरी. ठीक है. अब हम फिर से करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या. तो देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया. पहले 5 तक था तो देखिए 325 तक आ रहा था. 65 5 ज़ा 325. ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो क्या चाहिए? 550 या 550 से छोटा. तो अब 550 या 550 से छोटा क्या आ रहा है? देखिए 520 आ रहा है. और यहाँ पर 65 9 ज़ा 585. 585 तो 550 से बड़ा जा रहा है, तो हमने तो 585 को कंसीडर नहीं करेंगे. हम किसको करेंगे? 550 से छोटा क्या आ रहा है? 520. तो किस पे आ रहा है? 65 8 ज़ा. 65 8 ज़ा 520. तो दैट मीन्स माइनस कर लेंगे. 5 में से 2 गए 3, 5 में से 5 गए
अब देखिए, अब हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं है और ये 65 जो है 30 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 65 रुपीज़ की अगर एक कैप है और 2500 रुपीज़ हमारे पास हैं, तो मिस्टर चौधरी जो है 2500 में से 38 कैप्स खरीद सकते हैं 65 रुपीज़ की, और फिर भी उनके पास कितने रुपीज़ बच जाएंगे? 30 रुपीज़। तो हम लिख देंगे, आइए, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम। तो ₹30 will be left with Mr. Chaudhary after buying 38 caps of ₹65 each। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है लास्ट। अब आप आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको दूसरी वीडियो भेजती हूँ। आई होप आप सबने कर ली होंगे। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि करने कैसे। देखिए, सेकंड ये पार्ट हमने कर लिया है। बी पार्ट देखिए, अ टोटल नंबर ऑफ 12,098 स्क्रूज वर टू बी पैक्ड इन 16 बॉक्सेस। मतलब टोटल स्क्रूज हैं इनके पास 12,098, वो टोटल स्क्रूज जो है वो 16 बॉक्सेस हैं। 16 बॉक्सेस में उन्होंने पैक करने। हाउ मैनी स्क्रूज विल बी देयर इन ईच बॉक्स? हाउ मैनी स्क्रूज विल बी लेफ्ट? क्या कह रहे हैं कि 16 बॉक्सेस हैं, 16 बॉक्सेस में टोटल इतने स्क्रूज उन्होंने पैक करने हैं। अगर 16 बॉक्सेस में इतने स्क्रूज पैक होंगे तो एक बॉक्स में कितने स्क्रूज पैक होंगे? एक बॉक्स में कितने स्क्रूज जाएंगे? तो हमने 12,098 को 16 से डिवाइड कर देना है। 16 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशंट आएगा वो तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, कि एक बॉक्स में जितना भी डिवाइड करके क्वोशंट आएगा वो होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और हाउ मेनी स्क्रूज विल बी लेफ्ट? लेफ्ट का मतलब क्या होता है? रिमेन। तो वो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। हाउ मेनी स्क्रूज विल बी लेफ्ट, जो रिमेंडर होगा वो हमारा उसमें स्क्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an amount of 2,40,650 rupees is to be divided among 40 workers। देखिए, ये अमाउंट है, इतने पैसे, मतलब 2,40,650 रुपये 40 वर्कर्स में डिवाइड करने हैं। हाउ मच विल ईच वर्कर गेट? अगर 40 लोगों में इतने पैसे डिवाइड करने हैं तो एक वर्कर को कितने पैसे मिलेंगे? विल देयर बी एनी मनी लेफ्ट? क्या 40 वर्करों को इतनी मनी बांटने के बाद भी कुछ पैसे बच सकते हैं? इक्वल बांटेंगे। तो देखते हैं क्या करना है आपको। इस अमाउंट को 40 से डिवाइड कर देना है और जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट मीन्स वो आपके पास अमाउंट जो है वो बच गई है। सिंपल आपको एक बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ। देखिए, 40 में भी एक ज़ीरो है लास्ट में, और 2,40,650 में भी लास्ट में क्या है? ज़ीरो। तो वंस प्लेस में भी ज़ीरो, यहाँ पर वंस प्लेस पे ज़ीरो है, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे ज़ीरो है। तो जब भी वंस प्लेस पर ज़ीरो होगा दैट मीन्स हम ज़ीरो से ज़ीरो काट देंगे। तो 2,40,650 को नहीं, 24065 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, जो कि हम इस अमाउंट को अगर 40 से करेंगे।